ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। ये वाला हिस्सा है, ये बिल्कुल नीचे चिपक जाता है। चिप जाता है बिस्तर के साथ। हाँ, कुछ उम्मीद की ये बच जाएगा। ये तो पहले तो सबने हिम्मत हार दी थी कि अब कुछ बचना ही नहीं है, मरने के लिए छोड़ दिया था अंदर बिल्कुल ही। बहुत बुरी हालात। हम इसके मरने का इंतजार कर रहे थे। जब उस हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी ना, फिर हमारे पास पैसा नहीं था, कहाँ ले जाना था हमने इसको। घर में था, हम इंतजार कर रहे थे, बलग रहे थे इसको। इसको मौत आती है नहीं मुझे आती है, मैं माँ है इसकी। पहले जख्म इतने थे, हमको कुछ पता नहीं चलता था। जब से ये दवाइयाँ लाई, फिर से कटरा में हॉस्पिटल में वहाँ पट्टी शट्टियाँ की उन्होंने, तो अभी थोड़ा बेहतर है, अभी लग रहा है ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोलते हैं जाओ घर में ले जाओ इसको, आपके पास पैसे नहीं है तो घर में ले जाओ। तुंदे अकाउंट ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ अच्छा, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਿਪਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, नहीं ਵਿਪਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਪਰ। ये गांव वाले और इसकी माँ उम्मीद छोड़ चुके थे कि वो ये बच्चे को देख रहे थे कब ये इसकी डेथ हो और हम जो है जो करते हैं वो करें। पूरी हड्डियां बाहर दिख रही थी। हम और 1-2 दिन आप ना पहुंचते यहाँ पे तो मुझे लगता है कीड़े पड़ जाते यहाँ पे। स्पेशल सर्जन को बुलाया, जो ड्रेसिंग की उसने 2-3 पीस काटे। बड़े बड़े लीडर्स ये बोलते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। अगर ये सबका साथ और सबका विकास है तो हम गुलामी में ज्यादा बेटर थे। हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जहाँ पे इंसान की इंसानियत मर जाए। आठ साल हो गए, मतलब एक जवान लड़का 21 साल का लड़का भी नहीं, उससे बच्चा बेड पे लेटा है इतनी देर से, और माँ चाहती है कि वो अब खत्म हो जाए। वो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है अगर माँ ये चीज बोल रही है अपने बच्चे के लिए। आज तक कोई ये चीज सोच भी नहीं सका और वो चाहती है कि ये हो। नहीं जाती उससे, बिल्कुल, इतनी उनका कंडीशंस है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को तो अपना नाम ही चेंज कर देना चाहिए, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रख दो भाई। अगर आप गरीबों की हेल्प नहीं करते तो काहेगा गवर्नमेंट। कुत्ते इमरजेंसी वार्ड में घूम रहे हैं, बताओ क्या कदर होगी वहाँ पे ऐसे इंसान की। मतलब उनको ये नहीं पता बेचारा गरीब है, और जीएमसी में जाएगा कौन, गरीब ही जाएगा ना। आंटी ने भी बताया कि इनको जीएमसी वालों ने वापस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। एक इंसान का गरीब होना ये जुल्म है। इंसान गरीब नहीं होना चाहिए, उसके पास थोड़ा सा पैसा हो जाना चाहिए, क्योंकि जीएमसी वाले पैसे वाले कोई करते होंगे कुछ। ये बहुत मुश्किल दौर से गुजर था। की हालत नहीं देखनी हो रही थी। मैंने आज तक वोट नहीं डाला, शायद इस बार मेरा वोट बना, लेकिन किसी को भी नहीं डालूंगी, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को। तीन दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो आपके सामने शेयर की थी विपिन सिंह की। विपिन सिंह बुरी हालत में था, कोई इलाज नहीं था। जीएमसी वालों ने कहा आप इसको घर ले जाओ, ये इलाज करवाना आपके बस की बात नहीं है। विपिन आज भी उन्हीं हालातों में है, लेकिन कुछ बदल गया। आज इसकी ड्रेसिंग हो गई, हॉस्पिटल में होके आ गया है, सारा चेकअप इसका हो गया और आगे का ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएगा। मैंने उस वक्त कहा था कि हमारे दिलों में जानवरों के लिए बड़ी जगह है। हम डोंग करते हैं जनाब, अपने आप को धोखा देते हैं और कैमरा के सामने दुनिया को भी धोखा देते हैं।
मैं सियासी लोगों की बात कर रहा हूं। आपके सामने एक इंसान मर रहा था, आप खामोश थे। जीएमसी ने कैसे इसको छुट्टी दे दी? क्या कारण थे? किन वजहों से उन्होंने ये कह दिया इसको घर ले जाओ? मुझे लगता है कि जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर सिर्फ हमें बेड और डॉक्टर देता है, शायद इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर एक गरीब आदमी इतनी महंगी मेडिसिन खरीद सके तो जनाब फिर वो डॉक्टर भी खरीद सकता है और बेड भी खरीद सकता है। गरीब का मतलब होता है उसके पास कुछ नहीं है। अगर आप उसका इलाज नहीं करोगे तो उसको इंतजार करना है कब वो मर जाए। यही विपिन के साथ हो रहा था। इस वक्त मैं गांव बांगल गोदरी में हूं, ब्लॉक कटरा, डिस्ट्रिक्ट रियासी, और अफसोस होता है डिस्ट्रिक्ट रियासी पे भी। अगर आपकी जानकारी में ये केस नहीं था तो बात समझ आती है, लेकिन वीरवार आज से 3 दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। शायद किसी डॉक्टर ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया हो जब कुछ लोग यहाँ से इसको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन सिविल सोसाइटी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। लगभग 1.5 लाख रुपया आपने डिपॉजिट किया है विपिन सिंह के अकाउंट में, और आज जो इनको हम कैश देके जाएंगे लगभग 28 से 30 हज़ार रुपये जो हम इनको कैश देके जाएंगे, जो ये लोग इनको कैश देके यहाँ जाएंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि विपिन आने वाले दिनों में ठीक हो जाए। कोशिश करता हूँ विपिन से बात करने की, लेकिन मुश्किल हालात में है अभी भी। विपिन साहब, मैं आपसे बात कर लूँ? विपिन साहब, विपिन जी, विपिन तकलीफ में है। मुझे नहीं लगता मुझे इससे बात करनी चाहिए। और इस चद्दर के नीचे सिर्फ ड्रेसिंग है और विपिन के जख्म, जिनमें से खून और पस रिस रही है। ये भारत में एक इंसान की हालत है, ये हैसियत है, ये कदर है इंसान की। लेकिन आप लोगों ने सुनिश्चित कर दिया, आप लोगों ने पॉसिबल कर दिया। पहले जो इनके घर वाले हैं, जो उस दिन इनकी माँ और भाई रो रहे थे, आज मैं उनसे बात करता हूँ। ये कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं जो इसी गांव के हैं। आपका नाम क्या है? रामेश्वरी देवी। विपिन सिंह को देखा था आपने? जी सर। मुश्किल आती थी? बहुत बुरी हालात। हम इसके मरने का इंतज़ार कर रहे थे। जब उस हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी ना, तो फिर हमारे पास पैसा नहीं था, कहाँ ले जाना था हमने इसको। घर में था, हम इंतज़ार कर रहे थे, बलग रहे थे इसको। दवाई के लिए पैसे नहीं थे, पट्टी के लिए पैसे नहीं थे। 8 साल हो गए, कहाँ से इतनी पट्टियाँ लाए थे? दिहाड़ी लगाने वाले हैं तो खाना नहीं पूरा होता था, दवाई कहाँ से लाए थे? कोई उम्मीद नहीं थी। कोई उम्मीद नहीं थी। तो ये संदीप साहब आए तो इन्होंने इसका इलाज शुरू किया। तो आज इसके ज़ख्म भी ठीक हुए, पस वस भी बंद हो गई, खून भी बंद हो गया बगना। तो आज थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। दुआ परमात्मा की है तो मत ठीक हो जाएगा। ये विपिन सिंह की माता जी हैं। कुछ राहत मिली, थोड़ा फर्क पिया? हाँ लोग आए बड़े तुंदे घर? हाँ लोग आए। तुंदे अकाउंट विच 1.5 लाख रुपया अच्छा। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੈਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ 28-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਿਪਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਣਾ। ਕੁਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? नहीं, ਵਿਪਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਪਰ खर्च नहीं करना। ठीक हो जाना। विपिन ने ठीक होना, मुंडे ने ठीक हो जाना। ये निशा जी हैं जिनका कॉल आया था कि ऐसे ऐसे केस है। निशा जी, आप जानते थे इनको? जी सर, मैंने इसको देखा था, काफ़ी टाइम पहले देखा था, आज से कोई 7-8 साल पहले भी देखा था मैंने इसको, लेकिन तब मैं कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन अब जब इसको मैंने इतनी तकलीफ में देखा, जब इसे घुटने देखे ना मैंने, बिल्कुल ये घुटने निकल चुके थे और इसके एरिया बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, हड्डियाँ दिख रही थी। तो हड्डियाँ दिख रही थी। मुझे खुद रोना आ गया इसको देख के। आयुष्मान कार्ड वगैरह बना दिए हैं इसके, तो अब चलो है कुछ उम्मीद कि ये बच जाएगा। नहीं तो पहले तो सबने हिम्मत हार दी थी कि अब कुछ बचना ही नहीं है, मरने के लिए छोड़ दिया था अंदर बिल्कुल ही। ना कोई दवाई, ना कोई केयर, ना कोई खाना टाइम का, ना कोई कुछ, उसको खाता ही नहीं था बिल्कुल भी। खुद भी हिम्मत हार गया था ये। और जो दर्द इसके शरीर में हो रही थी, उनकी वजह से इसके ब्रेन में भी असर पड़ चुका है बहुत ज़्यादा। कुछ बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है इनको? बहुत ज़्यादा। अब ये तो बात करना मुश्किल है इनके साथ इस टाइम पे। अब जैसे दवाइयाँ इनको लगी हुई है ना, कम से कम भी 5-6 दिन के बाद में इसको थोड़ा होगा, होश आएगी, उसके बाद ये कुछ बता पाएंगे। आज इन्होंने मुझे मेडिसिन खाई है, इसलिए हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी सर, इन्होंने मेडिसिन खाई हुई है आज, इसलिए बात नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट एनजीओ से हैं, तो उन्होंने सब इसको एम्बुलेंस भी बुलवाई, फिर डॉक्टर के पास भी लेके गए, ठीक हो जाएंगे, ड्रेसिंग भी करवाई, सब कुछ। ये इनके भाई साहब हैं। उस दिन ये भी परेशान थे। इन्होंने कहा कि विपिन सिंह का दर्द अब देखा नहीं जाता।
अब ठीक हो जाएगा भाई आपका? हाँ अब लगता है। और रविंद्र साहब आपका भी बहुत बहुत, आपने बहुत हेल्प की। और पहले जख्म इतने थे हमको कुछ पता नहीं चलता था। जब से ये दवाइयाँ लाई संदीप सर ने और एम्बुलेंस, वो पहले दिन आए थे देख लिया, तो फिर सीधे कटरा में हॉस्पिटल में वहाँ पट्टी शट्टियाँ की उन्होंने, तो अभी थोड़ा बेहतर है, अभी लग रहा है ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों ने हेल्प की है, पहले मैं उनकी आपको नाम बता दूं। विजय कुमार साहब हैं, सीआरपीएफ में, चेन्नई में पोस्टेड हैं, मद्रास में। इन्होंने 2000 रुपये भेजे हैं विपिन साहब के लिए। वो बहुत बहुत शुक्रिया विजय कुमार जी, आपके पैसे इन तक पहुंच गए। राजू गई साहब हैं रिहाड़ी से, इन्होंने 2000 रुपये भेजे हैं विपिन के लिए। अरुणा जी हैं, इन्होंने 1000 रुपये भेजे हैं। राकेश मीनिया साहब, इनसे फ़ोन पे बात होती है, प्रोफेसर हैं, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। जो दर्द जे रखते हैं इंसान का अपने जिगर में, अपने दिल में, वो काबिल तारीफ़ है। इन्होंने ये कहानी देखने के बाद 50,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं विपिन सिंह के अकाउंट में। और इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, राकेश मीनिया साहब ने जो हमारी कहानियां रहती हैं उसमें जो बड़ी अमाउंट है 50,000, एक कहानी में, कहानी कौन सी थी मुझे याद नहीं, लेकिन आज मैंने जब ये अमाउंट देखा, मुझे स्क्रीनशॉट आया, उसके बाद मैंने सर्च किया कि राकेश साहब हैं कौन। 50,000 रुपये इन्होंने हमारी एक स्टोरी में दिया है, लाख रुपए एक स्टोरी में, 50,000, 50,000, 25,000 और आज की स्टोरी में भी 50,000 रुपये इन्होंने डिपॉजिट किए हैं। काबिल तारीफ़ है राकेश साहब आपका काम। विदुषी गुप्ता जी हैं, इन्होंने 5,000 रुपये डिपॉजिट किए हैं विपिन सिंह के अकाउंट में। ये श्री साकेत ग्रुप से हैं और इन्होंने एक मैट्रेस भी भेजा है विपिन के लिए, जो मैट्रेस जो है एयर के साथ होता है और इनको जो इनके ज़ख्म होंगे वो ड्राई रहेंगे उससे। स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनको बेड सोल हुए होते हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए होता है। उन्होंने ये भी भेजा है। उसके बाद कार्तिक साहब, इस नाम से आप परिचित हो, कार्तिक साहब। कार्तिक साहब आज आ नहीं पाए, उन्होंने एक पंखा और ये एश्योर किया है हमारी कहानी में, कहीं एक शॉट उनको दिख गया कि इस विपिन सिंह के घर के ऊपर जो टीन है वो टूटी हुई है, उसमें सुराख हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इनके घर की टीन बदल दी जाएगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कार्तिक साहब ने ली है। और कार्तिक साहब ने यह भी एश्योर किया है, संदीप साहब जब भी विपिन को कहीं बाहर लेके जाएंगे इलाज के लिए तो वो इनकी अकम्पनी करेंगे, इनके साथ जाएंगे। सुरेश कोहली साहब हैं कठुआ से, इन्होंने कहा है जब भी विपिन को बाहर ले जाया जाएगा, जो ट्रैवल रहेगा आने जाने का, वो मैं बेयर करूंगा। सुरेश कोहली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश कोहली साहब कठुआ से आते हैं। उसके बाद मोनिका जी हैं, ये कहती हैं कि मेरा नाम मत लेना, लेकिन मोनिका जी, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी मोनिका होंगी, लेकिन आपको पता है मैं आपका नाम ले रहा हूँ। मोनिका जी ने 5,000 रुपये भेजे हैं। सुशील पूजा, ये हमेशा हेल्प करते हैं हमारी कहानियों में, ये हमारे साथ आए भी हैं, इन्होंने 2,000 रुपये की मदद और राशन इनके लिए भेजा है। जसविंदर सिंह साहब हैं, ये स्कूटी पे आते हैं, बच्चे के साथ आते हैं अपने, और हैंडीकैप हैं, लेकिन दिल बहुत बड़ा है इनका, दिल बहुत बड़ा है। इन्होंने 1,000 रुपया भेजा है विपिन के लिए। उसके बाद रोशन भगत साहब हैं विजयपुर से, इन्होंने 1,000 रुपये भेजे हैं। समीर शर्मा साहब बेंगलोर से, इन्होंने 1,000 भेजे हैं। धीरज, ये जम्मू से आते हैं, हमारे साथ हैं आज यहाँ भी, 5,000 रुपये की मदद इन्होंने की है। धीरज साहब स्पेयर पार्ट की दुकान एक रन करते हैं, इनका वही अर्निंग है, लेकिन उसमें से भी कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए निकाल लेते हैं। धीरज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सन्नी साहब हैं, ये हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, सन्नी साहब, इन्होंने भी 1,000 रुपये की मदद की है। उसके बाद 1,500 की मदद एक और शख्स ने की है जो यहाँ मौजूद भी हैं, लेकिन नाम लेने से मना किया है। नेहा इटली, इस नाम से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हो, नेहा के नाम से। नेहा जी ने 5,000 रुपये की मदद इटली से विपिन के लिए भेजी है, शुक्रिया नेहा जी। शुभम सिंह, ये अखनूर के रहने वाले हैं शुभम सिंह, और हमारी हर कहानी का हिस्सा रहते हैं। इन्होंने भी 1,500 रुपये की मदद विपिन के लिए भेजी है, और साथ भी आए हैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद भी हैं। और इससे बढ़कर और कई नाम ऐसे हैं जिनको मैं नहीं जानता, जिन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सुनिश्चित हो गया, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, इन लोगों की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी विपिन जल्दी ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें रहेगी संदीप साहब की, क्योंकि जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संदीप साहब की है। ये सब चीज़ें जो हैं ये हैंडल करेंगे, और एक दिन वो आ जाएगा जब हम एक बार फिर यहाँ आएंगे
और विपिन सिंह को पूरा ठीक आपको दिखा पाएंगे। संदीप साहब, कहानी चलने के बाद क्या एक्शन किया आपने? मैं आज चौथे दिन वापस आया हूँ, आपने चौथे दिन का इंतज़ार नहीं किया, बीच इन 3 दिनों में क्या किया आपने? सबसे पहले तो मैं भगवान से ये कहता हूँ कि भगवान आपके थ्रू ऐसे लोगों के, कितने लोगों के ऐसे की जान बचानी है उसने। जहाँ आप पहुँच जाते हो तो ये देखिए, आपने खुद देखा कि ये गांव वाले और इसकी माँ उम्मीद छोड़ चुके थे कि वो ये बच्चे को देख रहे थे कब ये इसकी डेथ हो और हम जो करते हैं वो करें। लेकिन आप पहुँचे हो, आज इनकी उम्मीद फिर जाके वही जुबान वही मुंह बोल रहा है कि अब हमें ये लग रहा है कि ये बच जाएगा। सलूट करता हूँ रविंदर जी पहले तो आपको। उसके बाद जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा कटरा पास में है, तो मैंने तुरंत गाड़ी निकाली और यहाँ पहुँचा। और जब मैंने इसको देखा, बहुत बुरी हालत थी रविंदर जी। आज तक मेरी एज इतनी हो गई है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसा केस नहीं देखा कि 8 साल से खुले जख्म जो हैं उसके ऐसे पड़े हुए। जब इनके पेरेंट्स से बात की, मैंने सारी बात की, तो पूरी हड्डियां बाहर दिख रही थी। हम और 1-2 दिन आप ना पहुंचते यहाँ पे तो मुझे लगता है कीड़े पड़ जाते यहाँ पे। बहुत बुरा हाल था। जो चद्दर थी इसके साथ चिपक गई थी, वो निकाल रहे थे तो ब्लड निकल रहा था। आगे पीछे साइड, घुटने, एड़ियाँ, उनकी हड्डियां मुझे दिख रही हैं साफ साफ, और जिंदा इंसान चिल्ला रहा है। मैंने बिना देर किए, और मैं सल्यूट करता हूं BMO कटरा को, मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने तुरंत मुझे कहा कि आप ऐसा करो, मुझे एड्रेस बताइए, मैं एम्बुलेंस भेज रहा हूं, आप ले आइए, यहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं। तो मुझे आज तक बताया ही नहीं गया कहीं पे। यहाँ के पंच या सरपंच या कोई वो किसी ने हिम्मत ही नहीं की कि कोई ऑफिसर के पास पहुंचे और ऐसा करे। उसके बाद जब मैं पहुंचा वहां पे, उन्होंने स्पेशल सर्जन को बुलाया और इसकी पूरा चेकअप किया। इनकी जो ड्रेसिंग की, उसने 2-3 पीस काटे यहाँ इनके। उन्होंने कहा इनके बॉडी में पूरा इन्फेक्शन हो चुका है, पस बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने स्पेशल इसके लिए मेडिसिन वो जो है लिखी है, सारी मेडिसिन इसके प्रोवाइड करवाई है वहाँ से। और उन्होंने कहा इसकी 1 दिन छोड़ के 1 दिन ड्रेसिंग होगी। यहाँ डिड्डी में ही इनका प्राइमरी वो बना हुआ है, वहाँ से एक डॉक्टर जो है वो आके यहाँ पे ये करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि इनके जो बेड सोल है वो ठीक हो जाएं, पहले ठीक हो जाएं। उसके बाद क्या? उसके बाद SKR हॉस्पिटल है स्पेशली इसी चीज़ के लिए, पठानकोट में। वहाँ पे बात हो गई है, मैंने व्हाट्सअप कर दिया हुआ है। वहाँ मेरा एक फ्रेंड है, वो गया हुआ था। तो जब सर्जन ने ये बात करी कि जब तक इसके जो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी, उसके बाद हम इसको वहाँ ले जाएंगे। और आयुष्मान कार्ड, सबसे बड़ी बात है, आयुष्मान कार्ड का ही नहीं मालूम था, तो वो बनाया इसका, आयुष्मान कार्ड बन गया। अब हमें उम्मीद है कि ये अपने पाँव पे जल्दी ही खड़ा हो जाएगा। और इसमें संदीप ही नहीं, जिसने भी इसके लिए सोचा भी है, वो भी बहुत बड़ा भागीदार है इसका, मतलब पुण्य का। और जितने लोग यहाँ पे आए हैं, ये संदीप से भी बढ़ के हैं। मैं कहता हूँ हर एक आगे आए, ऐसे ही आगे आए, ऐसे लोगों को बचाने के लिए, मदद करने के लिए। एब्सोल्युटली संदीप साहब जी। और संदीप साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब ये कि जब तक आप सुरेश कोहली साहब को एक बार फ़ोन कर लेना, जब भी आपको पठानकोट जाना होगा, वो ट्रैवल वो बेयर करेंगे, उन्होंने कहा था सुरेश कोहली साहब ने। और उसके बाद ये जो लोग सामने आए हैं, चरणदीप साहब हैं, ये अमरदास सेवा ट्रस्ट से हैं, जम्मू से आए हैं। आज सुबह बारिश भी हो रही थी, दिक्कत थी, सभी ने कॉल किया कि क्या हमें जाना चाहिए, बारिश है, रास्ता ख़राब ना हो जाए। लेकिन जो विपिन की हालत थी, हम इसको डिले नहीं कर सकते थे, इसलिए हम आ गए। चरणदीप साहब, किस तरह से आपने हेल्प की? विपिन को देखा, आपने मुलाकात की इनसे? सर इसकी कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब सी, लेकिन लगते नहीं रहा। लेकिन असी रब अगे यही अरदास करते हैं कि जल्दी तो जल्दी ठीक हो जाए। बाकी असी गुरु अमरदास जी सेवा ट्रस्ट की तरफ तो आज राशन की हेल्प की है, तो यही है सर। राशन की हेल्प की है? जी सर। चरणदीप साहब हमेशा मुझे डाउट करते हैं, कहते हैं कि आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हो। आप कहते हो कि चढ़ाई कम है, लेकिन इस बार मैंने सच बोला था। मैंने कहा था ज़्यादा नहीं, 150-200 मीटर ही चलना है। तो मुझे लगता है कुछ यकीन हुआ, मैं उसमें सच बोलता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यकीन है? यकीन है पूरा है? जी जी बिल्कुल। पहाड़ों से डरते हैं चरणदीप साहब। आपका नाम क्या है भाजी? वाहिगुरू जी खालसा जी फतेह। मेरा नाम दिलप्रीत सिंह है। दिलप्रीत जी, भी आप भी अमरदास सेवा ट्रस्ट का हिस्सा हैं? जी सर। तो अच्छा लगता है, आप कई कहानियों में सामने आते हैं, हेल्प करते हैं, तो ऐसे लोगों से मिलकर सुकून मिलता है। सर एक्चुअली बात यह है कि जैसे इसकी एज इस टाइम 28 के आसपास है, तो ये इसको 8 साल हो गए। मतलब एक जवान लड़का, 21 साल का लड़का भी नहीं, हमसे बच्चा बेड पे लेटा है इतनी देर से, और माँ चाहती है कि वो अब खत्म हो जाए। वो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है अगर माँ ये चीज़ बोल रही है अपने बच्चे के लिए? आज तक कोई ये चीज़ सोच भी नहीं सका, और वो चाहती कि ये हो। नहीं जाती उससे, बिल्कुल, इतनी उनका कंडीशंस है। तो इस कंडीशन में बंदा और कर भी क्या सकता है?
एब्सोल्युटली। तो ये चीज़ देख के कौन पीछे हटेगा, सारे ही आगे आएंगे। बस देखने वाली नज़र चाहिए लोगों की। एब्सोल्युटली। ये शुभम साहब हैं, ये अखनूर से आते हैं। ये सब कारोबारी लोग हैं, पता नहीं कैसे वक्त निकालते हैं, लेकिन सैल्यूट है इन लोगों को जो अपना कीमती वक्त, क्योंकि किसी भी स्टोरी में जाने के लिए आपको अपना पूरा दिन देना है। पूरा दिन, आज शाम को 5, 6, 7 बज जाएंगे वापस जम्मू पहुंचने में, तो पूरा दिन आपने यहाँ दे दिया इन लोगों को। शुभम साहब, मैनेज कैसे करते हो? हाँ भैया, बस टाइम निकाल लेते हैं, थोड़ा बिजनेस आगे पीछे करके। तो बिजनेस में किसको छोड़ते हो? भैया आप पार्टनर हैं तो वहाँ उसे रखा होता है वहाँ पे। हाँ, लगते हैं। आपने फाइनेंशियल हेल्प की हाँ है भैया, इनकी? फाइनेंशियली हेल्प की है। और साथ में भैया हम लोगों को ना जीएमसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी एक गरीब परिवार को ज़रूरत होती है ना, तो जीएमसी हमेशा उसे ऐसे ही छोड़ देती है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जीएमसी से बाहर चला जाना चाहिए, जम्मू से आउट ऑफ जम्मू जाना चाहिए लेकिन जीएमसी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीएमसी में कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। गरीब बंदे के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं होता जीएमसी में। सही कह रहे हो। इतने गरीब आदमी के पास ऑप्शन नहीं होते, वो करे भी क्या करे, कहाँ जाए। ये सुशील साहब हैं। पूजा जी कहाँ हैं? आज कुछ अनबन है, आप साथ क्यों नहीं खड़े उनके? सुशील साहब, आप इतनी दूर अपने परिवार के साथ, वाइफ के साथ यहाँ आए, क्या लगा? सर ये इसकी हालत देख के तो रहा नहीं जा रहा था कि कब हम इसका बैकअप करें और इसके पास जाके इसकी हेल्प करें। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को तो अपना नाम ही चेंज कर देना चाहिए, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रख दो भाई। अगर आप गरीबों की हेल्प नहीं करते तो काहेगा गवर्नमेंट? आपको लगता है इसको तब तक छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी जब तक ये ठीक नहीं हो जाता? अगर इसको आप छुट्टी नहीं देते तो इसके बेड सोल नहीं होते, क्योंकि वहाँ केयर होती, वहाँ नर्स होती, वहाँ डॉक्टर इसको रोज देखता, वहाँ रोज इसकी केयर होती। अगर आज हम लोग सभी आए हैं तो डॉक्टरों अगर अपने से भी अगर 1-1 हज़ार भी डाल दे तो ये ठीक हो गया होता। 8 साल का वेट नहीं करता मरने का। शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को कि ऐसे हालत पे इनको छोड़ देते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ये पूजा जी हैं। पूजा जी, कुछ कहना चाहती हैं आप? बस सर कुछ नहीं, वही हेल्प ही हेल्प आप लोगों ने फाइनेंशियल हेल्प की है, बहुत बढ़िया। ये धीरज साहब हैं, जम्मू में इनकी ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट की दुकान है, वहीं से ये बहुत ज़्यादा मदद जो है वो करते हैं हर कहानी में, और कहानियों का हिस्सा भी रहते हैं। धीरज साहब, ये सोच कहाँ से आती है? सर आपको देख के आती है, आप वीडियोस डालते हो, आप जब इन जगहों पे पहुंचते हो तो हमें भी पता चलता है, हमें भी मोटिवेशन इसी से मिलती है कि हम भी इन लोगों की हेल्प करें। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन इतना बात ज़रूर बोलूँगा कि जो बड़े बड़े लीडर्स ये बोलते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, अगर ये सबका साथ और सबका विकास है तो हम गुलामी में ज़्यादा बेटर थे। हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जहाँ पे इंसान की इंसानियत मर जाए। उस इंसानियत को, अगर इंसानियत ही आदमी में नहीं होगी तो आदमी आदमी की हेल्प कहाँ से करेगा? हम एक कुत्ते को अगर कोई मार जाता है तो उसके ऊपर हम हो हल्ले मचाते हैं, हम धरने देने शुरू हो जाते हैं। क्या ये इंसान नहीं है? इसका ये दुख दर्द किसी को नहीं दिखता? आप जो वीडियो डोमेन में डालते हो, वीडियो सोशल मीडिया पे डालते हो, क्या हमारा कोई भी, आज तक मैंने इतनी स्टोरीज में मैं आपकी आया हूँ, इतने दुख दर्द लोगों के देखे हैं, मैंने आज तक कोई लीडर ऐसा नहीं देखा जिसने एक भी वीडियो ऐसा देखा और इनकी हेल्प, ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए आया हो। एब्सोल्युटली। धीरज साहब ने फाइनेंशियल हेल्प की है 5,000 रुपये की। आपकी जो हेल्प है जिनके ज़रूर काम आएगी। ज्योति जी हैं, अखनूर से आई हैं, अपनी बच्ची के साथ यहाँ पहुँची हैं। ज्योति जी ने फाइनेंशियल हेल्प की है, क्या कहना चाहते हो आप? सर क्या बोलना है, गवर्नमेंट को शर्म नहीं, हॉस्पिटल जीएमसी वालों को तो बिल्कुल नहीं है। आधी रात को हम गए हैं पेशेंट ले, कुत्ते इमरजेंसी वार्ड में घूम रहे हैं। बताओ क्या कदर होगी वहाँ पे ऐसे इंसान की? मतलब उनको ये नहीं पता, बेचारा गरीब है, और जीएमसी में जाएगा कौन? गरीब ही जाएगा ना, अमीर तो जाएगा ना, अमीर को पता हाँ इधर कुछ है ही नहीं। अगर जीएमसी में इलाज भी होता है वो भी किसी की सिफारिश होगी, वही उसी की केयर होगी, और गरीब की नहीं भैया, आज के टाइम में कोई नहीं करता। ये सवाल है। अब मुझे ये पूछना है, आप जब जीएमसी से वापस आए थे, आपको उन्होंने भेजा था, आप खुद आए थे? उन्होंने भेजा था? हाँ। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था आपके पास पैसे नहीं, घर ले जाओ इसको खाना। ये बोला था? हाँ। ये बोला था उन्होंने? बोला था। सही बोला था उन्होंने इसलिए सही बोला था कि ये वहाँ पर एक बेड ऑक्यूपाई करके रखता। सुबह डॉक्टर आता, इसको चेक करता, नर्स 1-1 घंटे के बाद आती, उनको परेशानी होती। इसलिए उन्होंने, सवाल ये है कि आपने किस बुनियाद पर इसको घर भेज दिया? क्या आपको लगता था कि हॉस्पिटल से जल्दी ये घर में ठीक हो जाएगा? ये सवाल ज़रूर है। ये रितिका जी हैं। रितिका जी, आप इतनी दूर आज फिर यहाँ पे आए, विपिन से मुलाकात की, फाइनेंशियल हेल्प भी आपने की, क्या कहना चाहोगे? सर जय माता दी। जय माता दी। सर पहले सल्यूट है आपको, इतनी
स्टोरीज़ देखी हैं आपकी कि मतलब दिल तो बड़ा दुखी हुआ मेरा देख के कि इसकी सेम कंडीशन सिकंदर के जैसी ही है। वो भी पिछले काफ़ी सालों से बेड पे था। ये मेरा भाई ये पिछले 8 साल से बेड पे है। इसको कितनी तकलीफ़ है, ये अपना ना साइड चेंज नहीं कर सकता है। जिस इंसान की साइड चेंज नहीं हो रही है उसको कितनी तकलीफ़ होगी। इसके ज़ख्म जो हैं, जो उसके बेड सोल्स हुए हैं, कितनी दिक्कत है। वो उसमें से उसको इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा हो गई हुई है। आंटी ने भी बताया कि इनको जीएमसी वालों ने वापस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। एक इंसान का गरीब होना ये जुल्म है। इंसान गरीब नहीं होना चाहिए, उसके पास थोड़ा सा पैसा हो जाना चाहिए, क्योंकि जीएमसी वाले पैसे वाले कोई करते होंगे, कुछ ठीक करते होंगे उनको। लेकिन अब ठीक हो जाएगा जी, अब सर ठीक हो जाएगा। माता रानी से यही दुआ है कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। सबसे ज़्यादा सल्यूट तो आपको ही रहता है हमेशा। आप इतनी अच्छी स्टोरी करते हो। उन लोगों को जिन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया है। आप आज जो कुछ नए चेहरे भी हमारी कहानी में आए हैं। आपका नाम क्या सर? सन्नी सर। आपका नाम? रीना। रीना। आप हस्बैंड वाइफ हैं? हाँ जी। आप यहाँ पे आए, पहली बार यहाँ पे आए, क्या देखा आपने यहाँ के? लगा कि मुश्किल दौर से गुजरा है ये बहुत मुश्किल दौर से गुजर था। इनकी हालत नहीं देखनी हो रही तो मैंने आज तक वोट नहीं डाला, शायद इस बार मेरा वोट बना, लेकिन किसी को भी नहीं डालूंगी, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को। ये जो ज़ुबान बोल रही है ये दिल से बोल रही है, ये हालात को देखकर बोल रही है, और ज़ुबान से ज़्यादा आंख जो है वो बयां कर रही है अपना दर्द। क्या आपको लगता है अब ठीक हो जाएगा? हाँ। आप लोगों ने हेल्प चंडी की है? माता इसकी बहुत इसकी हेल्प हो गई है, और मैं चाहती हूँ कि चंडी माता शायद अगले साल तक ये अपने पाँव पे स्टैंड आप वापिस आना, जब ये ठीक हो जाएगा हम वापिस आएंगे। हाँ, आप भी साथ आना, आएंगे ज़रूर आना। सनी साहब कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं सर। हेल्प की आपने, फाइनेंशियल हेल्प की है, बहुत बढ़िया। यही वो ताकत है, यही वो पावर है। जब हम कहानी करते हैं तो मैंने अक्सर हमारी अपनी हर स्टोरी में ये कहा है कि कहानी ज़रूर हम करते हैं, लेकिन जो फॉलोअप होता है वो इन लोगों का होता है। एक बार फिर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संदीप साहब की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कार्तिक साहब ने ये श्योर किया है कि वो संदीप साहब की कंपनी करेंगे जब इसको बाहर ले जाना होगा। और उसके बाद जिन लोगों ने अकाउंट में डिपॉजिट किया है, क्योंकि आज संडे था हम चेक नहीं कर पाए, लगभग 1.5 लाख रुपया, और जो आज इनको हम हाथ में दे के जाएंगे 28 से 30 हज़ार रुपये कैश, उनको हाथ में देके लगभग 2.25 लाख रुपए इनके पास आ गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस वीडियो को वापस हम अपडेट करें और आपको बताएं कि विपिन अब बिल्कुल ठीक है और सरवाइव कर रहा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।